हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताना जा रहा हूं कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है अस्त्र टेक इंडिया। ये एक स्टार्टअप है जो इंडिया में एसएसडीज ला रहा है अंडर देयर ओन ब्रांड नेम, और इनके कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। उसमें से एक है अस्त्र KD350X। आज हम इसका रिव्यू करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे और मैं इसके अलावा आपको कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। थोड़ा ऑड है दिखने में, लेकिन हियर मी आउट, रीज़न क्या है। ये एसएसडी मुझे काफ़ी पहले मिल गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट टाइम पे मिली थी जब मैं किसी दूसरे काम में बिजी था, और इसी वजह से मैं इसको प्रॉपर्ली कवर नहीं कर पाया। तो एसएसडी ऑलरेडी अपने अगले सफ़र पे निकल चुकी है, अगले रिव्यूअर के हाथ में पहुंच चुकी होगी। तो मेरे पास इसके अलावा कोई सहारा नहीं था। तो प्लीज़ सॉरी अस्त्र वाले लोग, सॉरी फॉर दैट मिस्टर बी। और इस कंपनी की शुरुआत, इस कंपनी की इंट्रो एटलीस्ट फॉर मी अचानक हुई, सीरियसली अचानक हुई कि मैं रात को फेसबुक चला रहा हूँ, ठीक है, और मैं देखता हूँ बैम एक न्यू एसएसडी कंपनी, एंड वो भी इंडिया से। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड इंट्रीग्ड एज वेल कि ये कहाँ से टपका। हम कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड इनकी वेबसाइट का नाम है अस्त्र-tech.in। हम इनकी वेबसाइट खोल के देखते हैं, एंड ओके, दैट वाज ऑकवर्ड। तो इस वेबसाइट को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी। उस दिन से लेके आज तक इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, वी आर कमिंग सून। जो भी है वो दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इट इज़ ऑफ नो यूज़ अगर उससे कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन ही ना हो, एंड दिस इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस वेबसाइट। आपको बहुत ज़्यादा कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, एटलीस्ट कंपनी का नाम, वारंटी के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर सपोर्ट डिटेल्स, या फिर प्रोडक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन, स्पेक्स, एक सिंगल से पेज पे बिल्कुल स्टैटिक सा कंटेंट भी डाल दोगे, दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर अ स्टार्टअप। एटलीस्ट लोगों को कुछ तो रहेगा कनेक्शन। अगर आप बायर हो, आप ऐसी वेबसाइट देखते हो जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई ठीक से फ़ोन नंबर तक नहीं दिया गया फॉर कॉन्टैक्ट, एंड यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली बायर के माइंड में एक थोड़ा सा डाउट तो ज़रूर होगा। आई थिंक दे नीड सम इम्प्रूवमेंट हियर। बाकी चलो, आई होप दे मेक इट लाइव सून आफ्टर दिस वीडियो। अब हम बात करते हैं KD350X की। ये एक NVMe 1.3 स्पेक वाली M.2 SSD है जो मेनली 3 कैपेसिटीज़ में अवेलेबल है, दैट इज़ 256 GB, 512 GB एंड 1 TB। ऑडली मुझे 256 GB वर्जन के अलावा कोई दूसरे मॉडल नहीं मिले अभी तक। तो थोड़ी डिटेल्स में बात करें तो इसमें जो कंट्रोलर है वो है फाइजन का E12S, जो एक अच्छा कंट्रोलर है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह में अवेलेबल है, और इसके अलावा काफ़ी डिपेंडेबल भी है। इस कंट्रोलर की स्पीड मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे एक किंगस्टन का DRAM कैशे मॉड्यूल यूज़ हुआ है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने पार्ट नंबर डालने की भी कोशिश की, जो आपको यहाँ शो हो रहा है पार्ट नंबर, लेकिन आई डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। सिमिलरली जो इसमें चिप्स यूज़ हुई है, जो NAND फ्लैश चिप्स यूज़ हुई है, उसके बारे में मुझे थोड़ी कन्फर्मेशन नहीं मिली कि एग्जैक्टली किस मैन्युफैक्चर की ये चिप्स हैं। बट आई थिंक जो मैंने 1-2 आर्टिकल्स पढ़े या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी है इनके, ये माइक्रोन की फ्लैश चिप्स है, सो आई विल गो विद दैट। ब्लू कलर की इसकी PCB वन साइडेड है, तो इंस्टॉलेशन कंपैटिबिलिटी खासकर लैपटॉप्स के साथ काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन आई विश ये ब्लैक में आती, इफ इट वॉज ब्लैकड आउट। लेकिन जब आप मदरबोर्ड का हीट सिंक, SSD हीट सिंक उसके ऊपर लगाओगे तो ये मैटर ज़्यादा नहीं करता। तो इट्स ऑल राइट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस SSD। और शुरू करने से पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें थोड़ी क्लियर कर दूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि मेरे पास इस SSD को कंपेयर करने के लिए कोई दूसरी 256 GB की NVMe SSD नहीं थी। तो जो मेरे पास SSDs है वो दोनों 500 GB की है, 512 GB की है, तो उनके साथ डायरेक्ट कंपैरिजन वैसे तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जस्ट फॉर एक रेफरेंस पॉइंट सैमसंग की 970 EVO प्लस 500 GB वाला वर्जन यूज़ किया है। तो ऑब्वियसली बात है कि 970 EVO प्लस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी और क्या ये थोड़ा बहुत भी उसके आसपास आ सकती है? अगर आ सकती है देन इट्स अ क्लियर विनर इन माई ओपिनियन। बाकी मेरा एक्सपीरियंस, सेकेंड पॉइंट माई एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं
ऑब्वियसली SSD के बेसिक्स वगैरह आई कैन टेस्ट, लेकिन कुछ बहुत सारे फैक्टर्स और भी आते हैं SSD की टेस्टिंग में। अनफॉर्चुनेटली मैं इतना केपेबल नहीं हूँ इसको टेस्ट करने के लिए, या मेरे पास ना कुछ टूल्स वगैरह हैं इसको प्रॉपर्ली टेस्ट करने के लिए, तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाला, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं बेसिक जो बेंचमार्क, जो पब्लिकली अवेलेबल बेंचमार्क्स है, उसके अगेंस्ट इन दोनों SSDs के नंबर्स आपके सामने शो करता हूँ, एंड इट विल हेल्प यू टू डिसाइड कि ये कितनी अच्छी या कितनी ख़राब SSD है। तो आपने रिजल्ट्स देख लिए, आपके सामने हैं जो चार्ट्स हमें बिल्कुल जैसे हमने टेस्ट किए थे वैसे शो किए। तो मैं आपको जल्दी से समरी दे देता हूँ। देखो, इन द रीड स्पीड्स डिपार्टमेंट दिस SSD एक्चुअली परफॉर्म्ड क्वाइट नाइसली, और कुछ सिनेरियोज में, आई मीन सीरियसली कुछ सिनेरियोज में, स्पेशली इन क्रिस्टल डिस्क मार्क 4K रैंडम रीड्स में Q डेप्थ 1 और थ्रेड 1 सेटिंग पे, it actually beat the 970 EVO Plus. Something to be proud of, I guess. 970 EVO Plus is a fantastic option. It's a benchmark, simple put. तो इसके रीड परफॉर्मेंस में इसके साथ compete करना, आई मीन एनविल जैसे बेंचमार्क पे ऑलमोस्ट इसको टक्कर देना इन द रीड डिपार्टमेंट इज़ कमेंडेबल। मैं ये कहूँगा, अगर आप इसको प्लान कर रहे हैं फॉर यूजिंग एज अ नॉर्मल गेम ड्राइव या फिर OS ड्राइव, तो आपको जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ ये पिछड़ता है वो है इसका राइट स्पीड्स, एंड उसका रीज़न ऑब्वियसली बात ये कि बिकॉज इट्स जस्ट 256 GB SSD। लेकिन फॉर द प्राइस, जो इसका प्राइस अभी तक मुझे आइडिया लगा है 4000 फॉर द 256 GB, 7500 फॉर द 512 GB, 1 TB का कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन उस प्राइस में इसने अच्छा परफॉर्म किया है। इट्स अ मिडिल क्लास SSD फॉर द प्राइस, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो हमने परफॉर्मेंस देख ली, अब हम बात करते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की, जो छोटे नहीं, थोड़े अच्छे पॉइंट्स है जो मैंने नोट किए। पहला पॉइंट ये कि इन्होंने जो पैकेजिंग यूज़ की है वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है अप टू 3500 अप टू 3000 रीड एंड राइट स्पीड्स। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ये एक जनरल नंबर दिया हुआ है, और आई वुड लव कि अगर वो कैपेसिटी स्पेसिफिक नंबर्स वहाँ पे शो करे, यानी 256 GB में आपको कितनी स्पीड एक्सपेक्ट कर सकते हो, या 512 GB वाले के लिए कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज दे डो नॉट हैव अ वेबसाइट, और वहाँ पे मैं स्पेक्स नहीं चेक कर सकता। मुझे स्पेक्स चेक करने के लिए बार बार किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट को खोलना पड़ता है, MD कंप्यूटर्स, वेदांत कंप्यूटर, उनको खोलना पड़ रहा है। तो दैट इज़ नॉट अ नाइस ऑप्शन, और मैं चाहूँगा वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन हो या पैकेजिंग पे क्लियरली मेंशन हो 256 GB की स्पीड इतनी आपको मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो एक नॉर्मल पर्सन होगा, जो मैंने पहले भी पॉइंट रेज किया था कि जब वो देखेगा SSD, उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ इसकी स्पीड भी 3000 Mbps तक जाएगी, ठीक है, एंड इन एक्चुअल वो सिर्फ आधी स्पीड है फॉर द 256 GB वर्जन। तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ मिसलेबलिंग या फिर कॉस्ट कटिंग मेजर, तो उनको इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, द कंसेप्ट ऑफ इंडिया, जैसे इन्होंने अपने पैकेजिंग में अच्छी तरह मेंशन किया है, कंसेप्चुअलाइज इन इंडिया। व्हाट्स द एग्जैक्ट मीनिंग बिहाइंड दिस यूजिंग द टर्मिनोलॉजी कंसेप्चुअलाइज इन इंडिया? तो आई वुड लव कि कोई ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव है तो प्लीज़ हमें बताए। दिस इज़ जस्ट माई क्यूरोसिटी कि मैं जानना चाहता हूँ, इसके बारे में जानना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम स्टिल नॉट इनटू इट, स्पेशली जब इनकी मार्केटिंग अभी थोड़ी कमज़ोर है, और वेबसाइट ब्रांड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह भी थोड़ी बहुत डामाडोल सी है अभी इस टाइम पे। आई वुड लव देम टू बी सक्सेसफुल बिकॉज दे आर फ्रॉम इंडिया, these are people I know जो ये SSD लाए इंडिया में। I think they should up their level, उनको बाकी जो इंडिया बेस्ड कंपनीज हैं उनसे थोड़ा बेटर करना चाहिए। दिस वीडियो वॉज एफर्ट कि मैं आपको कंपनी से इंट्रोड्यूस करूँ और कंपनी को इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बता सकूँ, क्या वो चेंज कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजीज़ में। सो मे बी मेरी बात समझ ले या सुन ले, आई डोंट नो, मैं तो छोटा सा प्राणी हूँ एक इस बड़ी सी दुनिया में। अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है मेरे दोस्त KD350X के साथ। आई वॉन्ट मोर एक्सपोजर फॉर इट, मोर मार्केटिंग फॉर इट। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी।
अगर कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के बारे में या इस प्रोडक्ट के बारे में तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहिए। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय। बाय द वे, अगर आपको ये स्पेशल एडिशन अस्त्र का गिव अवे जीतना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस एसएसडी के बारे में सबसे अच्छा फीचर क्या लगा। सो जिसको सबसे ज़्यादा डिसलाइक्स मिलेंगे वो इसका विनर होगा। थैंक यू।